तो आज बात करेंगे फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस की। तो अब अगर पॉइंट चार्जेस है तो उन पॉइंट चार्जेस के बीच में दो तरह की फोर्स होती हैं। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है या फिर रिपल्सिव फोर्स होती है। तो सिचुएशन लेते हैं, अगर पहली एक पॉजिटिव चार्ज है ए और एक पॉजिटिव चार्ज है बी, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगी। फोर्स रिपल्सिव होगी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सिमिलरली अगर एक कोई पॉइंट चार्ज ए और पॉइंट चार्ज बी है, लेकिन इस बार ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो फोर्स जो होगी वो कैसी होगी? वो फोर्स होगी अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक तीसरा केस, अगर दोनों ही पॉइंट चार्जेस नेगेटिव हैं, पॉइंट चार्ज ए और पॉइंट चार्ज बी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये भी फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। ये रिलेशन आएगा फोर्स बिटवीन चार्जेस के बीच में। लेकिन अब एक नेमिंग जो एम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फोर्स होगी जो ए पर लगेगी उसको नाम देंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये वाली फोर्स होगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली जो फोर्स बी पर लग रही होगी उस फोर्स को नाम देंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये कुछ नेमिंग है। सिमिलरली अब अगर ए पर एक फोर्स लग रही है इस तरफ बी की तरफ, तो इसको नाम दे देंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर लगने वाली फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन ए, लेकिन किसकी वजह से लग रही है? बी की वजह से लग रही है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली ये जो बी पर फोर्स लग रही है हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। वैसे ही इधर भी हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मैं लिख देता हूँ, एफ ए बी का मतलब हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज बी, और सिमिलरली एफ बी ए का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर साइन ऊपर लगा दिया, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। मतलब ए पर जो फोर्स लग रही होगी बी की वजह से उसका मैग्नीट्यूड, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। फोर्स जो बी पर लग रही होगी ए की वजह से, वो भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो उन दोनों को डिनोट कर देंगे एफ से। तो इसका मतलब है कि ए पर जो फोर्स लगेगी बी की वजह से, ए पर जो फोर्स लगेगी बी की वजह से, ए पर जो फोर्स लगेगी बी की वजह से, ए पर जो फोर्स लगेगी बी की वजह से, इन सभी केसेस में बी पर जो फोर्स लगेगी ए की वजह से, जो यहाँ बी पर लग रही है ए की वजह से फोर्स लग रही है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। डायरेक्शन अलग अलग होंगे लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसको डिनोट कर देंगे सिंपली एफ से। तो अब आगे बात करें कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ वॉज अ लॉ गिवन बाय सर चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, और उन्होंने अपने इस लॉ में फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करी थी। और उन्होंने ये कहा था कि अगर कंसिडर करें दो पॉइंट चार्ज, मान लें ये एक पॉइंट चार्ज और एक कोई दूसरा पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को बोल दें Q1 और इस पॉइंट चार्ज को बोल दें Q2, और ऐसा कंसिडर करें कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो Q1 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी और Q2 पर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। हाँ, ये है कि ये दोनों फोर्सेस, ये हो जाएगी फोर्स हो जाएगी F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये वाली फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और दोनों के बीच में एज्यूम कर लेंगे डिस्टेंस है R, डिस्टेंस और सेपरेशन R है। तो कूलम्स ने एक लॉ ये दिया कि अगर दोनों के बीच में सेपरेशन R है तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो सेम होंगे, कि F12 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, जिसको F से डिनोट कर देंगे। और ये कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ये F क्या है? ये उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन कूलम्स ने दिया, और इस कूलम्स लॉ को हम लोग स्टेट करते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, तो कुछ इस तरीके से पूरा एक स्टेटमेंट इसका लिख देंगे। इट स्टेट्स दैट
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड of the electrostatic force acting between टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब ये वैलिड देखिए केस आ गया, ये पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस मतलब वो चार्ज एक तो स्टेशनरी भी होने चाहिए और साथ में पॉइंट भी होने चाहिए। ये वैलिड नहीं होगा अगर आप एक बॉक्स ले लें चार्ज का पूरा पूरा, तो ये तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इस फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो फोर्स है वो फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, फोर्स का इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस। तो फाइनली इसको समअप करके ऐसा लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मॉड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये पूरा रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्स लॉ।